प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का, क्योंकि उसकी भलाई सदा की है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप भले चंगे होंगे। हालेलुया। मन की शुद्धता परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया? आप जानते हैं कि परमेश्वर जब हमें माफ करता है तो सबसे पहले हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारी बुद्धि को खोलता है, ताकि हम उसकी भलाई को देख सकें। हम जान सकें कि परमेश्वर ने हमें क्यों माफ किया है। हम जान सकें कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों बलिदान दिया है, क्यों क्रूसीफाइड किया है। हम जान सकें उसकी योजनाओं को, क्योंकि मेरे भाई वो चाहता है कि वो आपके साथ चलना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपके साथ चले, आपको बताए पग पग पग, हर पल पर वो अपनी योजनाएं के बारे में और अपने मन के बारे में आपको बताए। लेकिन हम ये कब जान पाएंगे? जब हम अपने मन को शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ रखेंगे। आज के जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है वो अद्भुत है और ये सच्चाई है। आज इस विषय को गंभीरता से लीजिएगा, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की कृपा से मेरे मन में डाला है, और मैं विश्वास करता हूं कि ये विषय आपको अद्भुत आशीष देगा। इसलिए पूरी तरीके से, ईमानदारी के से इस विषय को, इस प्रचार को सुनिए, समझिए, कॉपी पेन लीजिए। जो वचन मैं आपको देता हूं उसको लिख लीजिए और बाद में मनन करिए और दूसरों को शेयर करिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए और लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का विषय है, यदि हमारा मन अशुद्ध है तो हम परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाएंगे। ये सत्य है। अगर हमारा मन अशुद्ध है, क्योंकि हमारे मन की अशुद्धता परमेश्वर की भलाई तक नहीं पहुंच पाएगी। हम नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर की योजनाओं को। परमेश्वर ने हमारे मन को शुद्ध किया है। जैसे मैं आपको पहले बताया था, इज़ेकियल 36 से 25 से 27 के बीच में उसने हमारी आत्मा को जिंदा किया और हमारे मन को शुद्ध किया, नया किया है, ताकि हमारा मन शुद्ध रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को भली भांति समझ पाएंगे। हालेलुया। आज इस प्रचार को शुरू करता हूं मैं, और शुरू करने से पहले मैं बता रहा हूं कि हम कैसे शुरू करेंगे। यूसुफ के भाइयों के मन अशुद्ध थे। आप सब जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था। यूसुफ के संग बहुत गलत व्यवहार किया था, और यहां तक कि उन्होंने अपने पिता के साथ गलत व्यवहार किया था। उन्होंने यूसुफ को बेच दिया, उसको गड्ढे में डाला और अपने पिता को क्या बताया कि वो मर गया है, किसी जानवर ने उसको मार दिया है। आप सोचिए, जब तक 22 साल, तकरीबन 22 साल के बाद वो यूसुफ से मिले, और तब तक उन्होंने अपने पिता को सच्चाई नहीं बताई कि आपके बेटा मेरा नहीं है, हमने उसको बेचा है। आप सोचिए कि कितनी अशुद्धता उन्होंने अपने मन में बसाई हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है मेरे भाई, मेरी बहन, कि हम बपतिस्मा तो ले लेते हैं, हम प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अशुद्धता हमारे मन में रह जाती है। सालों साल की अशुद्धता, बचपन का किया हुआ कोई ऐसा पाप, बचपन की कोई अशुद्धता हमारे मन में रह जाती है, और वही चीज हमें अशुद्ध करती है और परमेश्वर के करीब आने नहीं देती है। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन के द्वारा हम इस प्रचार में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिएगा। हमारी बच्ची हमारे साथ पढ़ेगी। आप निकालिए उत्पत्ति 42, 27 और 28। यहां पर क्या हुआ मैं आपको पहले बता दूं इसकी पृष्ठभूमि, कि जब अकाल हुआ कनान में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में अकाल हो गया था, और किस तरीके से मिस्र में अनाज था, क्योंकि 7 साल के अकाल के बाद 7 साल में यूसुफ ने काफी अनाज मिस्र में स्टोर कर लिया था। अब ये जो कनान के थे, दुनिया के लोग आ रहे थे, देश के लोग आ रहे थे और मिस्र से अनाज मोल ले रहे थे। तो जो उसके भाई थे, यूसुफ के भाई थे, याकूब के बेटे, ये भी गए मिस्र में अनाज लेने के लिए। अब जब मिस्र में अनाज लेने के लिए गए तो यूसुफ ने तो उनको पहचान लिया, लेकिन अपने आप को रिवील नहीं किया। लेकिन भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और यूसुफ भाइयों को देखकर रोया, तड़पा, लेकिन भाइयों
को उसने बताया नहीं कि मैं यूसुफ हूं। अब जब उसने अनाज लिया, इन्होंने अनाज लिया, उसके बोरे भरे। अब देखिए क्या होता है और कैसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज उत्पत्ति 42, 27 और 28। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए, वहां से जब निकले, ये मिस्र से निकले, तो एक सराय में आके रुके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए बोरे को खोला, हाँ जी बेटा, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसका रुपया जो उसने अनाज के लिए यूसुफ को दिया था, मिस्र में भंडार वाले को दिया था, उसका रुपया अनाज के बोरे के मुंह के ऊपर रखा हुआ मिला। हाँ जी। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है। मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है। सरप्राइज, अचंभित कि अरे हम तो अनाज लेने के लिए गए थे, लेकिन ये क्या हुआ, मेरा रुपया लौटा दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए उनमें आश्चर्य है, खुशी नहीं है। हालेलुया। आगे देखो वो मेरे बोरे में है, वो देखो मेरे बोरे के ऊपर है। तब उनके जी में जी न रहा, तब उनके जी में जी नहीं रहा। डर गए, डर गए। क्यों डर गए मैं आपको बताऊंगा आगे। आगे। और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे। और वो एक दूसरे की ओर भय के साथ, डर के साथ कांपने लगे। जी में जी नहीं रहा। आगे बेटा। और बोले, हाँ, परमेश्वर ने ये हमसे क्या किया है? परमेश्वर ने ये हमारे साथ क्या किया है? क्या किया है? समझ नहीं पाए। परमेश्वर की भलाई को नहीं समझ पाए, यूसुफ की भलाई को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनके मन अशुद्ध थे। उन्होंने अपने भाई को बेचा था, उन्होंने अपने भाई के संग दुर्व्यवहार किया था, उन्होंने तकरीबन 20-22 साल से अपने पिता को नहीं बताया था, जो कि पिता रोज रोता था अपने यूसुफ के लिए। उनका दिल तब भी नहीं पिघला कि अपने पिता को बता दें कि मेरे पिता आप रो मत, आप रोज रोते हो। उसका अंग रखा हुआ था। याकूब ने अंग रखा, जो लहू से भीगा हुआ था वो रखा हुआ था। उसको लेकर वो रोज रोता था उसके सामने अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा यूसुफ, जिसको जानवरों ने मार दिया है, वो नहीं रहा। लेकिन इनके दिल पसीजे नहीं, इनके दिल में रहम नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनके दिल में शुद्धता नहीं थी, इनका दिल अशुद्ध था। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या किया? ये जब डर गए, इनके जी में जी नहीं रहा। यही होता मेरे भाई। यूसुफ ने भलाई की थी। यूसुफ ने क्या किया कि नहीं, ये मेरे भाई हैं, भले इन्होंने मेरे संग ऐसा किया है, क्योंकि उसके अंदर, यूसुफ के अंदर क्षमा की आत्मा थी, उसके अंदर परमेश्वर था, उसके साथ परमेश्वर था। उसने कहा भले ही मेरे भाइयों ने मेरे संग गलत काम किया है, लेकिन मैं उसके संग नहीं करूंगा। उसने बिना बताए अपने नौकर से कहा कि तुम इनको भरपूर अनाज दो और इनका पैसा लौटा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या थी? यूसुफ के द्वारा भलाई। लेकिन वो डर गए, उनके जी में जी नहीं रहा। और वो कहते हैं, परमेश्वर तूने ये क्या किया हमारे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया? यूसुफ ने बरकत दी, यूसुफ ने बहुतायत का आशीष दिया, जो आपने सोचा नहीं था। यही तो करता है परमेश्वर हमारे साथ। जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जब हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, वो बहुतायत का आशीष हमें देता है। लेकिन मेरे भाई, अगर हम उस मन की शुद्धता के साथ परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, तो हम उस भलाई को समझ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। यहूदा इस्करियोती याद है आपको? यीशु मसीह का चुना हुआ चेला, वो एक प्रेरित था। यहूदा इस्करियोती एक वरदान युक्त था, उसको वरदान मिला था, उसने चंगाई दी थी, वो चंगाई करता था, वो परमेश्वर का चुना हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती एक अच्छा चुना हुआ चेला था, लेकिन उसका मन अशुद्ध था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके मन की अशुद्धता की वजह से वो यीशु मसीह की भलाई को नहीं देख पा रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने भलाई दिखाने की कोशिश की, और इसलिए वो कठोर हो गया और शैतान की तरफ जा मिला। अगर आपको याद है यूहन्ना 13, अगर हम देखेंगे यूहन्ना 13, तो वहां पर किस तरीके से यीशु मसीह ने अपनी भलाई यहूदा को दिखाई। अगर आपको याद होगा वो अध्याय जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं, वो अध्याय की शुरुआत होती है और वहां पर बताया जाता है कि यीशु मसीह को स्वर्ग और धरती का अधिकार मिल चुका है। उसके बाद यीशु मसीह उठे, उन्होंने अपना बदन पोंछने वाला कपड़ा उठाया, निकाला
और सबके पैर धोने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबके पैर धोने लगे, बताने लगे कि परमेश्वर की भलाई क्या है, परमेश्वर का प्यार क्या है। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा के भी पैर धोए, यहूदा को बताया कि मैं कौन हूं, तो मुझे गलत समझता है, मैं तो पिता का भेजा हुआ बंदा हूं, मैं तो उसे प्रेम करता हूं। और यहूदा को उन्होंने बातों बातों में कहा कि मुझे तो मरना ही है, मुझे तो मरना ही है, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा मैं पकड़वाया जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने यहूदा को मौका दिया कि वो उनकी भलाई को देख सके, यीशु के प्यार को देख सके, पश्चाताप कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने सब चेलों से कहा कि जो मेरे कटोरे में हाथ डालेगा वही है, यानी कि यहूदा को बताया कि यहूदा जो तेरे मन में है मुझे पता है, मैं सर्वस्व हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं इस धरती का रचयिता हूं, स्वर्ग और धरती का अधिकार मेरा है, मुझे सब पता है। लौटा, पश्चाताप कर यहूदा, मत कर। लेकिन यहूदा की अशुद्धता की वजह से, उसका मन अशुद्ध था, इसलिए उसमें लालच भी आई। बाइबल कहती है उसमें लालच थी, और वो खजांची था, और वो जो चर्च के पैसे थे, जो आशीष और दान दशांश के पैसे थे, वो निकाल लिया करता था और खर्च करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम प्रॉपर तरीके से दशांश नहीं देते हैं दिल से। अगर हम दिल से नहीं देते मेरे भाई, तो ये भी चोरी है। अगर हम कुड़कुड़ा के देते हैं, अगर हम परमेश्वर के प्यार को समझते नहीं हैं, अगर हम कुड़कुड़ा कर प्रभु का काम भी करते हैं, तो इसमें भी आशीष नहीं है। हमें परमेश्वर का काम अगर कुड़कुड़ाहट के करते हैं तो क्या है? इसका मतलब हमारा मन अशुद्ध नहीं, हमारा मन अशुद्ध है, हमारा मन शुद्ध नहीं है। अगर आपका मन शुद्ध है तो आप दिल से करेंगे, पवित्रता के साथ करेंगे, मन से करेंगे। दशांश भी देंगे तो मन से। वो कंगाल विधवा जिसके पास 2 दमड़ी थी, वो दिल से दे रही थी, और यीशु कहता है इसने सबसे ज्यादा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की सेवा करनी है मन से, समर्पित मन से करनी है। लेकिन यहूदा का मन अशुद्ध था। इतना जानने के बाद भी वो उसने यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, हजारों लोगों को रोटी खिलाते हुए देखा, अंधों को आंखें देते हुए देखा, लंगड़ों को टांगे देते हुए देखा, कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए देखा, बहरों को कान देते हुए देखा। उसने सब कुछ देखा, लेकिन क्योंकि उसका मन अशुद्ध था, वो यीशु की भलाई को नहीं देख पा रहा था। अगर हमारा मन अशुद्ध है मेरे भाई, तो हम परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाएंगे। चाहे हम रोज बाइबल पढ़ते हो, चाहे हम रोज प्रार्थना करते हो, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हम परमेश्वर की भलाई को और उस वचन को नहीं समझ पाएंगे। आपको पता है कितने लोग होते हैं, कितने तरह के लोग होते हैं जिनको बाइबल अच्छी नहीं लगती है, उनको बाइबल समझ नहीं आती है। क्यों समझ नहीं आती है आपको पता है? नंबर 1, एक, वो बाइबल की विषय वस्तु को नहीं जानते और पढ़ने लगते हैं। दूसरा, बाइबल के सच्चे धर्म सिद्धांत के विपरीत वो जीवन बिताते हैं। जो बाइबल का सच्चा धर्म सिद्धांत है उसके विपरीत वो अपने जीवन को बिताते हैं, इसलिए बाइबल को समझ नहीं पाते। तीसरा, वो पढ़ने में आलस करते हैं, आलसी होते हैं। चौथा, शैतान के भरमाए हुए इस वाक्य को जो वो समझते नहीं है। शैतान ने क्या भरमाया हुआ है कि बाइबल बहुत कठिन है, बाइबल का जो बहुत कठिन है, इसको समझना बहुत कठिन है। ये सब शैतान ने भरमाया हुआ है। इसको सही मानकर वो बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल मुश्किल नहीं है, बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ लेख है, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वाणी है, उसकी सांस है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पांचवा, जो संसार में पाप से लिप्त हैं वो बाइबल नहीं समझ सकते।
नहीं समझ सकते। जिनके मन अशुद्ध है वो बाइबल नहीं समझ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, वो नहीं समझ सकते। और अगर आप बाइबल नहीं समझेंगे तो आप पिता को नहीं समझेंगे, और अगर आप पिता को नहीं समझेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं आएगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का बलिदान क्यों किया, नहीं समझ पाएंगे। और तब क्या होगा? शैतान आपके अंदर संदेह लेकर आएगा। संदेह, शैतान आपको कठोर कर देगा। यूसुफ के भाइयों के अंदर क्या था? कठोरता थी। उस मन की अशुद्धता ने कठोर कर दिया था। वो अपने पिता को भी नहीं बता रहे थे, किसी को नहीं बता रहे थे। वो समझ रहे थे कि हमने कोई गलती नहीं की है। और उस कठोरता की वजह से आज उनके अंदर डर समाया हुआ था कि जब उनके बोरों पर पैसा रखा हुआ मिला तो वो डर गए। वो डर गए कि क्या है, क्यों है। प्रेज़ द लॉर्ड, उस भलाई को नहीं देख पा रहे थे, वो धन्यवाद नहीं दे पा रहे थे। अगर उनका मन शुद्ध होता तो क्या कहते? धन्यवाद पिता कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। तूने उस मिस्र के प्रधानमंत्री को कितना हमारे अंदर हमारे लिए दया डाली कि उससे हमें अनाज भी दिया और पैसा भी दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता उन्होंने अपने भाई को पहचाना नहीं था, लेकिन वो अगर शुद्ध होते, शुद्ध मन वाले होते तो पहचानते भी, और शुद्ध मन वाले होते तो पिता का धन्यवाद करते। इसलिए दाऊद क्या कहता है? अपने मन को दाऊद बहुत इंपॉर्टेंट देता है। हालेलुया। भजन संहिता 103 का पहला और दूसरा मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से, अगर आपके पास बाइबल है प्लीज निकालिए उसको। आज बहुत बड़ा प्रकाशन मैं आपको देने वाला हूं, समझने की कोशिश करिए। भजन संहिता साम 103, 1 और 2। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। यहोवा को धन्य कहे। क्या कह रहा है दाऊद? अपने मन को आज्ञा दे रहा है, अपने मन को सलाह दे रहा है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ आज तक मुझ में है, जैसा मैं हूं, जैसा मैं एक राजा हूं, जो कुछ मुझ में है, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अगला, हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्यों मन से कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों? क्योंकि दाऊद चाहता है कि मेरा मन जान जाए कि परमेश्वर कौन है। मेरा मन जान जाए कि यीशु ने कितनी भलाई की है, परमेश्वर ने कितनी भलाई की है। जिस दिन आपका मन जान जाएगा ना, उस दिन आप डगमगाए नहीं। अभी आप शारीरिक रूप में जानते हैं, भौतिक रूप में जानते हैं कि यीशु भला है। अभी आप शारीरिक रूप में जानते हैं, आपने सुना है कि यीशु मसीह ने चंगाई दी, यीशु मसीह ने बलिदान दिया। परमेश्वर कौन है? जिस दिन आपका मन जान जाएगा। इसलिए वो कह रहा है, हे मेरे मन, हे मेरे कान नहीं, मेरा दिमाग नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा मन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। जिस दिन हम मन से धन्यवाद कहना शुरू कर देंगे ना, कब करेंगे? जब हम मन से जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या किया है। हम कौन थे? हम पापी थे, हमारा कोई वजूद नहीं था। हम सत्यानाश के कीचड़ में पड़े हुए थे, दलदल में फंसे हुए थे। हम लोग शैतान की गिरफ्त में थे। हम क्या थे? हम कुछ भी नहीं थे। हम मरे जा रहे थे। हम लाश की तरह जिंदगी जी रहे थे। क्या थे हम? इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकार को कभी ना भूल। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका उपकार। यस लॉर्ड, मेरे भाई मेरी बहन, बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को ये परामर्श दें, हम अपने मन को आदेश दें, हम अपने मन में सिर्फ यही भर दें कि यहोवा का प्यार क्या है, यहोवा कितना भला है, कितना भला है, उसकी भलाई कितनी है। तब हम उसकी भलाई को जान पाएंगे। भजन संहिता 73 का 1 क्या कहता है? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मन अगर आपका जान जाएगा ना, मैं सच कह रहा हूं,
मैं सच कह रहा हूं। आप देखिए 73 क्या कहता है भजन संहिता 73 का 1। सचमुच इज़राइल के लिए, सचमुच इज़राइल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही समझ पाएंगे उसकी भलाई को। अगर आपके मन में संसार रहेगा ना, अगर आपके मन में कपट रहेगा, नहीं जान पाएंगे आप परमेश्वर की भलाई को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे, उसकी दया को नहीं जान पाएंगे, उसकी ताड़ना को नहीं जान पाएंगे, उसकी चेतावनियों को नहीं जान पाएंगे, उसकी भाषा को नहीं जान पाएंगे, उसके प्रोमिसेस को नहीं जान पाएंगे, उसकी शिक्षा को नहीं जान पाएंगे। वो आपके करीब है, आप नहीं जान पाएंगे अगर आपका मन अशुद्ध है। वो आपके करीब है, वो आपके अंदर है, आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि आपका मन अशुद्ध है। अगर आपका मन शुद्ध है मेरे भाई, तभी आप परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 क्या कहता है? धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कहां देखना चाहते हैं? कहां पर दिखेगा परमेश्वर आपको? आपके अंदर। अगर आपका मन शुद्ध होगा ना मेरे भैया, मेरी बहना, तो आप उस परमेश्वर को अपने अंदर चलता फिरता घूमता हुआ देखेंगे। आप महसूस करेंगे उसकी आवाज को, आप महसूस करेंगे उसकी उपस्थिति को, आप महसूस करेंगे कि वो आपके सिर पर अपने हाथों को फिरा रहा है, आप महसूस करेंगे कि वो आपके आंसुओं को पहुंच रहा है, आप महसूस करेंगे कि वो आपके साथ चल रहा है, आप महसूस करेंगे कि वो आपके साथ है और आपको बता रहा है। तब आप उसके वचनों को समझ पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। इसलिए दाऊद ने कहा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और जब हम यहोवा को धन्य कहते हैं, कब कहेंगे? जब हम उसको जानेंगे और हम परमेश्वर के बंदे बन जाए। इसी का 11वां वचन भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 103 का 11वां वचन, बहुत प्यारा वचन है। और वो क्या कहता है 11वां और 12वां? देखिए ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए। पढ़िए बेटा। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आमीन। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। आप रोज चलते हैं जमीन पर ना, रोज चलते हैं ना, आप रोज आकाश को देखते हैं ना, क्या आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर है? परमेश्वर आपके ऊपर है वैसे ही है जैसे आकाश है। कब ऐसे देख पाएंगे? कब आप महसूस कर पाएंगे? जब आप शुद्धता के साथ, मन की शुद्धता के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। जिस मन की शुद्धता के संग आप जीवन को बिताएंगे, जिस तरह आप आकाश को देखते हैं अपने ऊपर, उसी तरह आप परमेश्वर को अपने ऊपर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला 12वां क्या कहता है बेटा? उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उद्याचल और अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। यह है उसकी भलाई, यह है उसकी भलाई। लेकिन हमारे मन की अशुद्धता की वजह से हमारे मन में शैतान संदेह डालता है और हमें बताता है कि हम हमें भी पाप में है, हम भी पापी हैं, हमसे पास पाप निकला नहीं है, पाप हमारे अंदर है। कौन बताता है? शैतान। किसके द्वारा? हमें संदेह करते हैं। और इसीलिए संदेह करते हैं कि क्या परमेश्वर हमारी आवाज सुन रहा है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है? क्या मेरी प्रार्थनाएं पूरी होंगी? ये संदेह कौन लाता है? शैतान। कब? जब आपका मन अशुद्ध है। अगर आपका मन शुद्ध है ना मेरे भाई, आपने जो मांगा है उसके बाद धन्यवाद दीजिए, पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। सोचिए मत, सोचिए मत। मेरा ये जिंदगी का उसूल है। मैं एक जीता जागता आपके सामने एक गवाह हूं। मैं प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद करता हूं, बस। अपने आप सारे काम होते हैं। मुझे सोचने की जरूरत क्या है? क्यों मैं करने वाला हूं क्या? अपनी प्रार्थनाओं को मैं पूरी करने वाला हूं क्या? नहीं। आप पूरी करने वाले हैं क्या? नहीं। कौन पूरी करने वाला है? परमेश्वर। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे मन की शुद्धता हमारे साथ रहे।
और परमेश्वर भी यही देखता है। अगर आप व्यवस्था विवरण 8:2 निकालेंगे, डिटरोनॉमी 8:2 निकालेंगे, तो वो इजरायलियों से क्या कहता है। ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए कि वो इजरायलियों से क्या कहता है। हालेलुया। डिटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 8:2 पढ़िए बेटा। और स्मरण रख, परमेश्वर इजरायलियों से कहता है, और याद रख, बोलिए, कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है। तुझे क्यों बचाया है? कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। आमेन। और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। परमेश्वर आपके मन को देखता है। इजरायलियों के मन को तो देख रहा था परमेश्वर कि मैं तो लेकर आ गया हूं, विपत्तियों से छुड़ाकर, लाल समुद्र के बीच में से, मिस्र की दासत्व से निकालकर अपने बच्चों को, इजरायलियों को ले आया हूं। तो इनके मन में क्या है? ये मुझे मन से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? इनके मन में मेरी स्थिति क्या है? परमेश्वर यही तो देखना चाहता है। और वो कब देखेगा? जब आपके मन शुद्धता होगी। एक भजन में आपके लिए बहुत, भजन संहिता 91:14 पढ़िए। देखिए उसमें क्या कहता है। परमेश्वर कब आपको छोड़ाएगा? परमेश्वर कब आपके साथ चलेगा? परमेश्वर को आप कब अपने साथ चलते हुए देखना चाहेंगे? भजन संहिता 91, साम 91:14 पढ़िए बेटा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान। क्या देख रहा है वो? इसलिए कहाँ किया इसने? कहाँ देख रहा है वो? अपने प्यार को कहाँ देख रहा है? आपके मन में, आपके मन में देख रहा है। इसलिए वो कह रहा है, इसलिए उसने जो मुझसे स्नेह किया है। जब वो आपके मन के अंदर अपने लिए प्रेम को देखता है, ध्यान दीजिए मेरे भाई, जब वो आपके मन में अपने लिए प्रेम को देखता है, तो वो निर्णय लेता है कि मैं इसे छुड़ाऊंगा और मैं इसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए। वो आपको ऊंचे स्थान पर सुरक्षित सेव करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे प्राइस कहीं भी जाए, चाहे पेट्रोल कितना बढ़ जाए, चाहे महंगाई कितनी बढ़ जाए, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है और मेरा प्रभु मुझे चराने वाला है। वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि मेरा मन शुद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो कहा था दाऊद ने। एक बार दाऊद क्या कहता है 103 में, हे मेरे मन, यहोवा के उपकार को मत भूल। और भजन संहिता 23 करके क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। हालेलुया। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका मन शुद्ध होगा ना मेरे भाई, तो आप उसके कार्यों को देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में उसके कार्य कितने अच्छे हैं। आप हर पल उसकी उदारता को, उसकी दया को देखेंगे। चाहे ऑफिस में होंगे, चाहे आप धंधे पे होंगे, चाहे कहीं भी होंगे, आपको उसकी दया रोज दिखेगी, हर पल दिखेगी। आप क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, आपको सामने दिखेगा कि आप उसकी दया आपके लिए है, अगर आपका मन शुद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अपने मन की शुद्धता, और इसीलिए यीशु मसीह ने भी क्या कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसलिए हमारे लिए हमारा जो मन है वो बहुत कीमती है। मन को नया किया है। इसलिए अगर हमारा मन अशुद्ध है और हमारा मन शुद्ध है, तो हम परमेश्वर को जरूर देखेंगे, परमेश्वर के भले कार्यों को देखेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आज अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। और अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुना है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा महसूस कर रहा हूं, आपको अद्भुत आशीष मिलेगी। कभी मत भूलिए, परमेश्वर की कृपा से ये वचन मुझे मिलते हैं और मैं मन लगाकर, मेहनत से, प्रार्थना के द्वारा इन वचनों को आपके लिए लेकर आता हूं।
इसलिए ध्यान से इन वचनों को समझने की, सुनकर मनन कीजिए और दूसरों को शेयर करिए, ताकि दूसरों तक भी ये वचन परमेश्वर का आशीष पहुंच सके और आपको आशीष मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थी नाम के लिए। परमेश्वर, आप भले हैं, आपकी भलाई सदा की है और हम आपकी भलाई को हमेशा देखते रहें। दयालु पिता, दया करिए, अपनी आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई में हम चलें। परमेश्वर, कोई भी ऐसा गलत विचार हमारे अंदर नहीं आए, कोई भी ऐसी गलत भावना हमारे अंदर नहीं आए। परमेश्वर, तेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। परमेश्वर, आपकी दया बनी रहे। परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं। देखने सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, ये मत भूलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे और मेरे परिवार को भी अपनी प्रार्थनाओं में रखिए, मेरी मिनिस्ट्री को अपनी प्रार्थनाओं में रखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।